हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एडीपी एग्जाम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एसएसबी टेस्टमैन की भर्ती की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए जीके जीएस की इसमें 25 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। तो आपको वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक वॉच करना है। और इससे पहले दोस्तों लगभग हमने 10 वीडियो आपको अपलोड कर चुके हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करके उन प्लेलिस्ट से उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्रम बाई क्रम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी कैंडिडेट एसएसबी टेस्टमैन या ड्राइवर भर्ती में एग्जाम में पार्टिसिपेट होने वाले हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर वॉच करें। पहले क्वेश्चन है आपके सामने कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, असम में या राजस्थान या महाराष्ट्र या उत्तराखंड। तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर ए चूज कर रहे हैं असम, तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड में एक पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका भी नाम परिवर्तित करके दोस्तों राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। उत्तराखंड में एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसको आपको पॉइंट नोट डाउन करना चाहिए, राजाजी नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आपको उत्तराखंड पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पारसेक किसका मात्रक है। तो आपको बताना है कि पारसेक किसका मात्रक है, दूरी का या दाब का या बल का या त्वरण का। तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर ए चूज कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। अगर दाब के मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक होता है दोस्तों पास्कल, और बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया था। तो आपके सामने विकल्प है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर। आई होप कि आपने इसका आंसर गेस किया होगा। वैसे दोस्तों इसकी मनसबदारी प्रथा 1575 में अकबर के द्वारा चलाई गई थी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए डाले हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि नमक का पीएच मान होता है। तो आपको बताना है नमक का पीएच मान कितना होता है, 7 या 7.4 या 6.6 या 4 या 14। तो आपको बता रहे दोस्तों जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर ए चूज कर रहे हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। नमक का पीएच मान होता है 7। वैसे दोस्तों नमक एक न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। पीएच मान का पैमाने पे दोस्तों 3 प्रकार इसे डिवाइड किया गया है, एक क्षारीय, एक अम्लीय और एक उदासीन। यदि पीएच मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा, यदि पीएच मान 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होगा, और यदि 7 के बराबर है तो उस विलयन को उदासीन विलयन कहते हैं। उदासीन विलयन 2 ही है, एक नमक और एक आपको होता है वर्षा का जल यानी शुद्ध जल, जिसका पीएच मान होता है 7। अम्ल अगर बात करें तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। तो इस क्वेश्चन आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए चूज किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि हेमेटाइट अयस्क है। आपको बताना है किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का या लोहा का या सोना या चांदी का। तो हेमेटाइट प्रमुख अयस्क है आपका लोहा यानी फेरस यानी आयरन। तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर बी गेस कर रहे हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एल्युमिनियम का अयस्क है दोस्तों बॉक्साइट, और चांदी का अयस्क है रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर। तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। आपका विकल्प है औरंगाबाद, दिल्ली, आगरा, मुंबई। तो अगर बीबी के मकबरा की बात की जाए दोस्तों तो ये आपका स्थित है औरंगाबाद में। अगर इसके निर्माण की बात की जाए तो औरंगजेब के द्वारा बीबी के मकबरा का निर्माण कराया गया था औरंगाबाद के दौलताबाद शहर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए चूज किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुंबई में दोस्तों इंडिया यानी इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, जिसे भारत का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, और इसका मुख्यालय जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी गेस कर रहे हैं लखनऊ तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। यह एकमात्र ऐसा बैंक है जिसका मुख्यालय दोस्तों भारत के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 8 की सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको बताना है विकल्प है आपके सामने दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या देवेंद्रनाथ टैगोर या अबुल कलाम आज़ाद। तो बेस कर दोस्तों इस क्वेश्चन आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए चूज कर रहे हैं दयानंद सरस्वती तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। दयानंद सरस्वती ने दोस्तों वेदों की ओर लौटो और आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी।
तो इस क्वेश्चन का आंसर था आपका विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? विकल्प है आपके सामने औरंगजेब, बाबर, शाहजहां, बहादुर शाह जफर। तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर डी गेस कर रहे हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था। मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 ईसा में की गई थी, जिसमें दोस्तों जो आपका तराइन का युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। इसी युद्ध के बाद दोस्तों मुगल वंश की नींव डाली थी बाबर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन आंसर बहादुर शाह जफर यानी डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? पानी की शुद्धता, पेट्रोल की शुद्धता, या दूध की शुद्धता, या नमक की शुद्धता? तो बेसिकली दोस्तों लैक्टोमीटर से मापा जाता है दूध की शुद्धता। जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी गेस कर रहे हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। लैक्टोमीटर ही दोस्तों दूध में के जो फैट होता है उसको माप करते हैं। और अगर बात करें दोस्तों लैक्ट जिस भी शब्द में आ जाए तो आप समझ जाइए कि उसका कहीं ना कहीं दूध यानी मिल्क से संबंध होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 कि फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? विकल्प है आपके सामने हीलियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो अगर बात की जाए फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर ए हीलियम गेस कर रहे हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। फुटबॉल और वायुयान के टायर में हीलियम का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मकाऊ देश की मुद्रा है। आपको बताना है कि मकाऊ देश की मुद्रा क्या है? पटाखा या डॉलर या क्यात या क्रोना। तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर ए चूज कर रहे हैं पटाखा तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। डॉलर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों की मुद्रा का नाम है डॉलर, और म्यांमार की मुद्रा का नाम है दोस्तों क्यात। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए चूज किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि सौरमंडल का में सबसे बड़ा उपग्रह है इसका टाइटन। तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर ए सी चूज कर रहे हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। चंद्रमा बेसिकली दोस्तों पृथ्वी का उपग्रह हैं। डिमोस और फिमोस ये मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। यूरोपा बृहस्पति का उपग्रह हैं। और अगर बात की जाए दोस्तों सौरमंडल में शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर 82 गेस कर रहे होंगे तो बिल्कुल करेक्ट है। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसकी सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या है। अगर अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, तो भारत में कुल कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है? आपके सामने विकल्प है 7, दूसरा विकल्प है 8, तीसरा विकल्प है 10 और चौथा विकल्प है आपका 9। तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर डी चूज कर रहे हैं 9 तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये कौन कौन से राज्य हैं आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना चाहिए। तो सबसे पहले आपका आता है गुजरात, फिर आपका आ जाएगा महाराष्ट्र, फिर आएगा आपका गोवा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और लास्ट में आता है वेस्ट बंगाल। तो ये टोटल 9 राज्य हैं जिनकी सीमा टोटल भारत के समुद्र तट से लगती है। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 15 कि पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है? विकल्प है आपके सामने भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश और भारत और भूटान। तो पाक जल संधि दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों भारत और श्रीलंका होगा, ना कि ये। तो अर्थात इस क्वेश्चन के सभी विकल्प गलत हैं, टाइपिंग मिस्टेक है। तो आपको पॉइंट नोट डाउन करना है। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे बड़ा तारामंडल है गैनीमीड, सेंटारस, चंद्रमा, सूर्य। तो बेसिकली दोस्तों अगर टोटल तारामंडल की बात करें तो ये है दोस्तों 89 यानी 89। उनमें से अगर सबसे बड़ा तारामंडल की बात करें तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी सेंटारस गेस करें तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। सूर्य भी दोस्तों एक तारा है बट ये सबसे बड़ा तारा नहीं है। तो इस क्वेश्चन आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। तो आपको बताना है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1969 या 1958 या 1920 या 1858। तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर बी गेस कर रहे हैं 1958 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 कि किबिल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? आपके सामने विकल्प है उड़ीसा, बिहार, मणिपुर या उत्तराखंड।
तो किबिल लामजाओ नेशनल पार्क बेसिकली दोस्तों मणिपुर में स्थित है। यहाँ की एक फेमस झील है जिसको आपको पॉइंट नोट डाउन करना चाहिए यानी रिमाइंड करके रखना चाहिए। उस झील का नाम है लोकटक झील और इसी झील में दोस्तों एक डियर पाया जाता है जिसका नाम है डांसिंग डियर। और डांसिंग डियर दोस्तों मणिपुर का राजकीय पशु है। तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 19 की कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है। तो आपके सामने विकल्प है उड़ीसा, केरल, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। बेसिकली दोस्तों बात की जाए कुचिपुड़ी की तो ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर डी गेस करें तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। उड़ीसा का लोक नृत्य है उड़ीसी। केरल के लोक नृत्य हैं आपके कथकली और मोहिनी अट्टम। मणिपुर का दोस्तों मणिपुरी लोक नृत्य है। तो इसका क्वेश्चन आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर डी गेस करें तो उनका बिल्कुल करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 20 के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अमेरिका, जिनेवा, द हेग या मनीला। मनीला में अगर बात की जाए तो एशियन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक यहाँ पर एडीबी स्थित है। और इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों स्विट्जरलैंड के द हेग पर स्थित है। तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर सी गेस करें तो उनका बिल्कुल करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि इसकी वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो आपको बताना है, आपके सामने विकल्प है ओजोन, आयनमंडल, क्षोभ मंडल या समताप मंडल। तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर सी गेस करें तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम है दोस्तों क्षोभ मंडल और इसी मंडल में मौसमी संबंधी घटनाएं सभी घटित होती हैं जैसे ओला गिरना या आंधी तूफान या बिजली का गरजना। तो ये सब घटनाएं आपके क्षोभ मंडल पर होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है। आपके सामने विकल्प है आंध्र प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था आपका आंध्र प्रदेश। तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए गेस करें तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23 की नीली क्रांति का संबंध है। तो आपको बता दें दोस्तों नीली क्रांति का संबंध जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर बी मछली पालन से संबंधित है तो बिल्कुल करेक्ट है। यानी जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी गेस किए हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वर्मी कल्चर से संबंधित दोस्तों केचुआ उत्पादन से और सेरीकल्चर से संबंधित दोस्तों रेशम उत्पादन से और एपीकल्चर संबंधित है आपका मधुमक्खी उत्पादन से। बेस कर दोस्तों आपको बहुत जल्दी हम विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं उनको सीपरेट यानी चैप्टर वाइज कराने वाले हैं। तो उसमें आपको जितनी भी और इम्पोर्टेंट शाखाएं हैं उनके बारे में हम आपको क्वेश्चन MCQ के माध्यम से कराने वाले हैं। तो बेस कर दोस्तों नीली क्रांति जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी गेस किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट है, मछली पालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्न से प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है। आपके सामने विकल्प है निर्माण, दूसरा विकल्प है संचार, तीसरा विकल्प है पशुपालन, चौथा विकल्प है आपका विद्युत आपूर्ति। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों इन चारों में से विकल्प नंबर सी पशुपालन बिल्कुल करेक्ट है। निर्माण द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है जबकि संचार और विद्युत आपूर्ति तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी गेस किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 25 कि चौसा का युद्ध हुआ था। विकल्प है आपके सामने ए जून 1539, मई 1539 या जून 1540 या अप्रैल 1757। तो बेसिकली दोस्तों चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच ये आपका हुआ था जून 1539 में। इसी के बाद दोस्तों एक बिलग्राम का युद्ध हुआ था जो हुआ था 1940 में। इसमें दोनों युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी यानी हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा था। और किसने हराया था? शेरशाह सूरी ने, जिसका नाम दोस्तों था शेर खां। क्योंकि दोस्तों शेर खां इसलिए इसका नाम रखा गया था क्योंकि इसने एक ही वार से यानी तलवार के माध्यम से शेर का धड़ अलग कर दिया गया था। तो वहाँ का जो शासक था उन्होंने इसका नाम शेरशाह सूरी रख दिया था। अब जो क्वेश्चन दोस्तों थंबनेल में उसका आंसर आपको बताते हैं कि दोस्तों इन 25 यानी 25 क्वेश्चन में से उसको मेंशन नहीं किया गया। आपका क्वेश्चन था दोस्तों कि किस ग्रह के चारों ओर 7 वलय पाई जाती हैं। विकल्प है आपके सामने पृथ्वी, शनि, शुक्र या मंगल। तो बेसिकली दोस्तों इन 4 ग्रहों में से
वलय वाला ग्रह है आपका शनि, जिसके चारों ओर 7 वलय पाई जाती हैं, यानी 7 रिंग्स पाई जाती हैं। और इन 7 रिंगों की खोज दोस्तों गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो ये पॉइंट भी आपको नोट करना था। तो ये थी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो एसएसबी टेस्टमैन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।